ये सांसारिक जीवन थोड़ा छोड़कर और अब ये सब धारण कर लूँ। मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब में था। वहाँ पर एक लड़की हमसे अटैच हो गई थी। उसने कहा अपन दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। वो मराठी समाज की थी। मैं ऐसे ही मंदिर में जाके बैठ गया भगवान के सामने। मैंने कहा हे भगवान, मैं आपके रास्ते पर हूँ और आपने मुझे इस रास्ते पर भेजा है। अब मुझे सही रास्ता बताइए। बस अंतर मन से एक आवाज़ आई, जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकती है, शादी के बाद क्या गारंटी है वो जीवन भर मेरे साथ रह सकती है। क्योंकि जब मैं ग्रंथ पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, जैन धर्म है। इस धर्म का जो पालन करता है स्वर्ग के देवता उसे प्रणाम करते हैं। हमने जैन धर्म की शुरुआत करी है। जो जैन धर्म है हमारा, तो ये जैन धर्म कहाँ से आया, हम कैसे जैन बने? जैन भगवान महावीर का सिद्धांत है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जैन बनाया नहीं जाता है, जैन एक आचरण का नाम है। आज के समय जो जैन बनते हैं, माँ नमोकार सुनाती है तो बच्चे अपने आप कहते हैं कि मेरी माँ ने नमोकार सुनाया है इसलिए मैं जैन हूँ। किसी की माँ गायत्री मंत्र सुनाती है तो बच्चा कहता है मैं हिंदू हूँ। कुरान शरीफ सुनाती है, बच्चा कहता है मैं मुस्लिम हूँ। जपू का पाठ सुनाया जाता है तो बच्चा कहता है मैं सिख हूँ। बाइबल सुनाया जाता है तो बच्चा कहता है मैं ईसाई हूँ। इस प्रकार से मंत्रों के प्रभाव से बच्चों का मन मंत्रित हो जाता है और उसी परंपरा का बच्चे पालन करते हैं। अगर हम एक ऐसा ही मंत्र ले आए कि एक ही मंत्र सब धर्मों में काम आ जाए। बहुत सुंदर मंत्र है। उस मंत्र का नाम है ओम। ओम। जैसे मुस्लिम भी पढ़ते हैं, हम ओम कहते हैं, वो 786 कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका द कर्मा शो पर। तो आज मैं आया हूँ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मुंबई, अंधेरी वेस्ट, महाराष्ट्र। आज यहाँ पर विराजमान है आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ। कर्मा शो के माध्यम से आज मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूँगा। पॉडकास्ट में उनसे बातें करूँगा, उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँगा, मार्गदर्शन लूँगा और लोगों को वो बताएंगे कि जीवन में किस राह पर चलना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म का क्या नतीजा होता है, बुरे कर्म का क्या नतीजा होता है। तो लेते हैं हम गुरुवर से मार्गदर्शन और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये एपिसोड हमारा द कर्मा शो पर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुजी के पास आज से करीबन 2.5 साल पहले मैं आया था। तब मेरा बिजनेस पूरा एकदम ख़त्म ही हो चुका था। यानी मैं सूरत में, हमारा फ्लीट बिजनेस काम था, हमारा बस ऑपरेशन का काम था, जो कोरोना की वजह से पूरा ख़त्म हो गया था। और उसके बाद मेरे गुरुजी के संपर्क हुए थे। तो गुरुजी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने जो जो चीज़ मेरे को फॉलो करने की कही थी वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो की। वो सारी चीज़ें मैं करता गया और आज ऐसा दिन है कि मैं आज कहीं पे जाके एक स्टैंड कर रहा हूँ। आज लोगों में वापस से जान पहचान बढ़ी है। मेरे पे जो देना था वो भी धीरे धीरे मीन्स ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया है, बट ऐसा ज़रूर है कि भाई जो पहले की कंडीशन थी और आज की कंडीशन है, वो जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की वजह से ही है। गुरुदेव ने जो भी चीज़ बोली है वो सारी चीज़ मैं फॉलो करता गया हूँ। हमारे जैन धर्म में हम ऐसे मानते हैं कि माले गिनने से क्या होता है, या तो फिर जो कोई भी हमें स्रोत दिए गए हैं वो करने से हमें क्या होता है। बट मैं एक उदाहरण मैं अपने आप को मैं बता सकता हूँ कि मैंने जो जो चीज़ गिनी है, या तो जो भी मैंने माला गिनी है, या तो जो भी गुरुदेव के आशीर्वाद मिले हैं, वो आशीर्वाद सही में आज के ये कलयुग में भी फलते हैं। अगर आप अटूट श्रद्धा रखो तो वो श्रद्धा कहीं ना कहीं हमें काम लगती ही लगती है। एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था कि जेब में 500 रुपये या 1000 रुपये भी कहीं से लेके मैं गुरुजी के पास आया था कि भाई वो ट्रैवलिंग के पैसे भी इतने मेरे पास नहीं होते थे। बट आज ये है कि इन्होंने एक शब्द मेरे को कहा था, आज भी मेरे को याद आ रहा है। कहीं पे भी अगर मैं मायूस बैठा हुआ हूँ या अगर मेरा काम नहीं हो पा रहा है तो आज भी मेरे को वो एक शब्द याद आता है कि बेटा जो भी कर रहा है वो करते रहना, बंद मत करना। तो बस वही चीज़, अगर कहीं पे भी अगर मैं बैठा हुआ हूँ या अगर काम नहीं हो पा रहा है तो मैं ऐसा नहीं है कि वो काम बंद कर रहा हूँ, बस वो काम मैं करते जा रहा हूँ और मेरे काम होते जा रहे हैं। और बाकी तो गुरुदेव के आशीर्वाद है ही है। अगर मन में शांति से अगर उनका नाम भी ले लो तो भी एक रास्ता खुल जाता है, अपने आप रास्ता दिख जाता है। जय जिनेंद्र। नमस्ते महाराज जी। मैं गुरुदेव को मिला था 1 साल पहले लगभग, और दैट टाइम आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी।
And today, in this 1 year journey, I have grown from within so much that I feel calm and I feel so much confident in myself because of the things that he has told me in my life that I should do. Small things like, just not wearing red color, it doesn't suit me, it will create more aggression in you. So which has affected my work and my day-to-day life very significantly. And just meeting him, he is such a nice person, he makes you smile, you feel so humble, you feel all your questions go away. You just meet him, his energy will captivate you in such a way that you will understand. You will come, try it, and you'll understand what I'm trying to share over here. It's an experience that everybody should, come meet him, ask their doubts, and yeah, he will solve everything for you. And I'm very confident, and I've experienced it. It's just not for me. There's so many stories that I've heard from my family as well. But yeah, I truly believe in this concept of life now. And yeah, I'm really happy, just being here with him. Jai Jai. नमोस्तु गुरुदेव। आज कर्मा शो पर मैं आपके पास आया हूँ आपका आशीर्वाद लेने, आपसे आपका सपोर्ट मांगने की आज मैं ये शो कर रहा हूँ। तो आज हमारे गुरुदेव हमारे साथ रहे, हमें आशीर्वाद दे कि गुरुदेव ये शो अच्छा चले, और हम ऐसे लोगों की ही सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों का मदद कर रहे हैं गुरुदेव कि जो कोई देख नहीं सकता है, कोई ब्लाइंड है और जिसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उन्हीं लोगों को हम इस शो पे ला रहे हैं। तो आज मैं आपके पास इसलिए आया हूँ महाराज जी कि आप हमें सपोर्ट करें, हमें आगे की मार्गदर्शन दें, आगे की राह दिखाएं कि इस शो को आगे कैसे ले जाना है और कर्म क्या होता है। आज आप हमें बताएंगे कि कर्म क्या होता है, कर्म कैसे करने चाहिए। तो अब हम आपसे जानेंगे गुरुदेव। बहुत अच्छा काम है आपका जो आपने मदद के बारे में सोचा है। ऐसा कहा जाता है परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है। अगर आप किसी पर उपकार कर रहे हैं, मान के चलो वह जीव किसी न किसी रूप में तुम्हारे ऊपर उपकार करेगा। अच्छा, उपकारी का उपकार कोई भूल नहीं सकता है। जो आपने नाम रखा है कर्मा, क्योंकि नाम ही कर्म है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अच्छे कर्म करेंगे उसका फल अच्छा होता है, बुरे कर्म करते हैं उसका फल बुरा होता है लोग कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ बुरा कर्म करने वालों को भी कर्मा जैसे लोग सही मार्ग पर लाके खड़ा कर देते हैं। तो जीवन में आप जो कर्म के लिए काम कर रहे हैं, सभी को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे अपाहिज हो चाहे परेशान हो, जिसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, जो कर्म करने के लिए मुंबई में आया है उसे कोई कर्म नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, वही भी अपने आप में बहुत परेशान होता है। आज के समय वर्तमान के युग में हमें सिर्फ रास्ता बताने वाला चाहिए। रास्ता बनता है, रास्ता कोई बताता है, रिश्ता अपने आप बनता चला जाता है। बिल्कुल। तो महाराज होता ही है ना कि कर्म हम कर रहे हैं। आज आपने जैसे बोला बॉम्बे की बात करी कि बॉम्बे लोग कर्म करने आते हैं, तो यहाँ पे लोग, मैं देख रहा हूँ इतने सालों से कि यहाँ पे रोज के 10,000 या 25,000 या 50,000 लोग रोज उतरते हैं। कोई क्या बिजनेस करने आ रहा है, कोई नौकरी करने आ रहा है, कोई एक्टर बनने आ रहा है, कोई राइटर है, कोई डायरेक्टर है, कोई किसी फील्ड से। बट उसमें से गुरुदेव की बहुत कम लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। फिर कोई किसी फील्ड में चले जाता है और कोई गिव अप कर देता है, वापस अपने घर चले जाता है कि वहीं मैं कुछ करूँगा। तो ये सबके साथ हो रहा है आज की तारीख में। तो ऐसा क्या कार्य करें महाराज जी कि हम आगे बढ़ते रहें और सफलताएं हासिल हो लोगों को? सबसे बड़ी बात, मुंबई माँ की नगरी है। इस नगरी में जो भी आता है, जैसे माँ किसी भी बच्चे को भूखा नहीं सोने देती है, ये मुंबई की एक ऐसी माँ है। कितने भी लोग यहाँ पर आ जाएं, वह यहाँ कभी भूखा नहीं सो सकता है। बिल्कुल, ये माँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 100 लोग जिस फील्ड में जाते हैं, 2 लोग सक्सेस होते हैं, 98 नहीं होते हैं। लेकिन वह कर्म करना ना छोड़ें। क्या पता थोड़े कर्म के माध्यम से वो रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारें।
क्योंकि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं। हार नहीं होती। तो गुरुदेव हम जानेंगे अब आपके बारे में कि आपने कैसे सोचा कि मैं इस ये सांसारिक जीवन थोड़ा छोड़कर और अब सिर्फ पूजा पाठ और ये सब धारण कर लूं, मतलब ऐसा क्या हुआ था, क्या आपके दिमाग में आया था? देखिए, मैं भी युवाओं के जैसा आज युवा संत हूँ। युवाओं के जीवन में बहुत सारे अप एंड डाउन फॉल आते हैं। मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब में था। उस समय हमारे हॉस्टल के संस्कार मेरे ऊपर थे। वहाँ पर एक लड़की हमसे अटैच हो गई थी। अच्छा। अटैच होने के बाद 3 4 5 6 दिन के बाद उसने कहा अपन दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। वो मराठी समाज की थी। हाँ। मैं थोड़ी देर के लिए सहम गया, घबरा गया। मैंने कहा आया था नौकरी करने, ये छोकरी कैसे पीछे पड़ गई। तो बड़ा मैं सोचता रहा, विचार करता रहा। तो मैंने उस लड़की से कहा मुझे 3 दिन तक सोचने का समय दो। मैं ऐसे ही मंदिर में जाके बैठ गया भगवान के सामने। मैंने कहा हे भगवान, मैं आपके रास्ते पर हूँ और आपने मुझे इस रास्ते पर भेजा है। अब मुझे सही रास्ता बताइए। बस अंतर मन से एक आवाज़ आई, जिस माता पिता ने लड़की को पैदा किया होगा उस माता पिता ने लड़की के बारे में क्या सोचा होगा। हाँ। यही सोचा होगा 22 24 साल के बाद मैं इसकी शादी करूँगा, हमारे परिवार का नाम होगा, हमारा खानदान आगे बढ़ेगा। तो मैंने सोचा जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकती है, शादी के बाद क्या गारंटी है वो जीवन भर मेरे साथ रह सकती है। बिल्कुल। इतना विचार करते ही मैंने वो शादी का विचार मन से छोड़ दिया। उसके बाद जो वैराग्य मुझे हुआ, जो मैं इस मार्ग पर आया, मैं मेडिकल में छोटा सा काम सीख रहा था। एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। पिताजी लेके पहुंचा बच्चे को मेडिकल स्टोर पर। तो वहाँ पर मैंने देखा जो ओरिजिनल रेपीपुर का इंजेक्शन था उसको अलग कर दिया एम्पुल को, और टैड बैग का इंजेक्शन भर के उस बच्चे को लगाने लगा। मैंने सोचा ना जाने ऐसे कितने बच्चों की जीते जी हत्या हो जाती होगी। बिल्कुल। ऐसा काम अपने को नहीं करना है। और जो वैराग्य मुझे हुआ, क्योंकि जब मैं ग्रंथ पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, जैन धर्म है। इस धर्म का जो पालन करता है स्वर्ग के देवता उसे प्रणाम करते हैं। अच्छा। मैंने सोचा यदि मैं शादी करूंगा, एक परिवार के बारे में सोच पाऊंगा, अपने माँ बाप के बारे में सोच पाऊंगा, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोच पाऊंगा। क्या मेरा जीवन परिवार के लिए बना है, रिश्तेदार के लिए बना है? क्या मेरा जीवन बच्चों के लिए बना है? मैंने ऐसा जीवन नहीं जीना है। मुझे ऐसा जीवन जीना है जिससे मैं पूरे संसार को अपना परिवार बना लूँ। ऐसा जीवन जीना है पूरे बच्चों के साथ मैं अपने जीवन के संस्कारों को बांट सकूं। ऐसा जीवन जीना है कि हर परिवार का सदस्य मेरे परिवार का सदस्य बन के रहे। इस भावना के साथ आज मैं इस मार्ग पर आके बैठा हूँ। बिल्कुल महाराज जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके नाम के आगे तो डॉक्टर भी लगता है शायद। डॉक्टर प्रणाम सागर जी गुरुदेव। तो डॉक्टर मतलब आप पहले डॉक्टर थे, आपने पढ़ाई करी डॉक्टरी की? संत बनने के बाद। संत बनने के बाद? पहले दिगंबर संत है जिसने संत बनने के बाद भगवान महावीर का आर्थिक चिंतन अच्छा एवं उसकी प्रासंगिकता पर शोध कार्य प्रारंभ किया। 2004 से स्टार्ट किया और 2010 में विक्रम विश्वविद्यालय से इसको पूरा किया। अच्छा। इसमें एक ही मेरा लॉजिक था कि आज पढ़े लिखे बच्चे वो मैजिक जानना चाहते हैं, जहाँ लॉजिक होगा वही मैजिक होगा। बिल्कुल। तो मैंने स्टडी की बताने के लिए कि संत सिर्फ संत ही नहीं होता है, संत डॉक्टर भी होता है, संत इंजीनियर भी होता है, संत वकील भी होता है, संत सीए भी होता है, संत एक्टर भी होता है। सब हो सकता है। तो गुरुदेव आपने बताया कि हमने जैन धर्म की शुरुआत करी है, जो जैन धर्म है हमारा, तो ये जैन धर्म कहाँ से आया, हम कैसे जैन बने? जैन भगवान महावीर का सिद्धांत है मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। अच्छा। जैन बनाया नहीं जाता है, जैन एक आचरण का नाम है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं कोई भी तीर्थंकर जैन नहीं थे, सभी क्षत्रिय थे। उन्होंने आचरण ऐसा किया, उस आचरण की वजह से वो जिन हुए और जिन से जैन धर्म का शुभारंभ हुआ। अच्छा।
आज के समय जो जैन बनते हैं, माँ नमोकार सुनाती है तो बच्चे अपने आप कहते हैं कि मेरी माँ ने नमोकार सुनाया है इसलिए मैं जैन हूँ। किसी की माँ गायत्री मंत्र सुनाती है तो बच्चा कहता है मैं हिंदू हूँ। कुरान शरीफ सुनाती है तो लगता है बच्चा कहता है मैं मुस्लिम हूँ। जपू का पाठ सुनाया जाता है तो बच्चा कहता है मैं सिख हूँ। बाइबल सुनाया जाता है तो बच्चा कहता है मैं ईसाई हूँ। इस प्रकार से मंत्रों के प्रभाव से बच्चों का मन मंत्रित हो जाता है और उसी परंपरा का बच्चे पालन करते हैं। ये तो मंत्र की बात हो गई गुरुदेव। अगर हम एक ऐसा ही मंत्र ले आए कि एक ही मंत्र सब धर्मों में काम आ जाए। बहुत सुंदर मंत्र है। सुबह उठते ही, रात को सोने के पहले, हर समय वो मंत्र हमेशा चलता है। उस मंत्र का नाम है ओम। ओम। जैसे मुस्लिम भी पढ़ते हैं, हम ओम कहते हैं, वो 786 कहते हैं। जब हम 786 को लिखते हैं ओम ही बनता है। आपको हिंदी का लिखना पड़ेगा। पहले आप 7 लिखिए, हाँ। 8 लिखिए, फिर 6 लिखिए। 6 को उल्टा करेंगे तो ऊ बन जाएगा और 8 को ऊ के अंदर डालेंगे तो उसका एक मात्रा हो जाएगी। 7 को चंद्रमा के माध्यम से रख दोगे तो यह ओम मुस्लिम हो का ओम हो जाएगा। मतलब ये सभी धर्मों में हमारा मंत्र काम आ ही जाता है सभी के कहीं लिए। ना कहीं। तो महाराज जी, आज जैसे मैं देख रहा हूँ जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। अब पहले क्या होता था कि हम लोग तो पाठशाला गए, हम जैन हैं तो हम पाठशाला गए, हमें पाठशाला में सिखाई गई ये चीज़ें कि जैन का मतलब क्या होता है, जैन समाज का मतलब क्या होता है, हमें कौन सा महामंत्र नमोकार मंत्र जो कितनी शक्ति है उसमें। तो आज ये चीज़ें नहीं सिखाई जा रही है क्योंकि आज पाठशाला ही नहीं है। आज देखा जाए गुरुदेव की लेडीज़ है, पहले एक लेडीज़ आती थी जो पाठशाला पढ़ाती थी बच्चों को। अब हर लेडीज़ आज किटी पार्टी में लगी हुई है। उनको कोई मतलब नहीं कोई समाज से, कोई कि हमारी जनरेशन को क्या सिखाना है। तो इन पर क्या क्या बोलना चाहेंगे हमारे गुरुदेव की, क्या है ये, क्या चल रहा है आगे? पहले के समय पाठशालाएं मंदिर में होती थी। मैं तो यही चाहता हूँ अब हर माँ पाठशाला बनकर के बच्चों को पढ़ाए। वो तो किटी पार्टी में लगी हुई है ना गुरुदेव। किटी पार्टी में लगी है तो आने वाले समय में आप किटी में रहोगे तो बच्चे आके किट किट करेंगे। हाँ, वो तो हो ही रहा है अभी भी। अब उन्हें यदि धर्म से जुड़ना है तो सबसे अच्छा एक ही सहारा है कि यदि माता पिता बच्चों के अंदर संस्कारों का संकलन नहीं करेंगे। पाठशालाएं चालू करो, अच्छी बात है, लेकिन आज दूरियां बहुत होती हैं, मंदिर दूर है और जहाँ पर पाठशाला होती है वो स्थान दूर होता है। तो मेरा यही कहना है कि आज के समय ऑनलाइन के माध्यम से मैं चाहता हूँ जो कर्मा शो है आप जो चलाते हैं उस कर्मा शो में एक पाठशाला का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा। और पाठशाला का सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो इंटरेस्टफुल हो, जिसमें एंजॉय आए। जैसे आज के बच्चे कार्टून नहीं छोड़ते हैं, आज के बच्चे वीडियो गेम नहीं छोड़ते हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी पाठशाला हो जो कार्टून के साथ चले, ऐसी पाठशाला हो जो एक गेम के साथ चले, तब जाकर के बच्चों के अंदर पाठशाला सीखने के भाव पैदा हो सकते हैं। पहले के ज़माने में सोचने का तरीका अलग था, आज के ज़माने के सोचने का तरीका बहुत अलग है। बिल्कुल गुरुदेव। पहले दादा दादी की कहानी सुनते थे, आज यह है कहानी घर घर की कहानी सुनते हैं। घर घर की कहानी। तो गुरुदेव आप कह रहे हो कि मंदिर दूर दूर है। अभी तो मैं जो देख रहा हूँ, मैं इंदौर शहर में रहता हूँ, तो वहाँ हर कॉलोनी में मंदिर हो गए, हर एक गली में आपको मंदिर दिखेंगे। तो ये मंदिर बनाना अच्छी बात है कि पुराने मंदिर को जीर्णोद्धार करना चाहिए। अभी मैं मंदिर देख रहा हूँ तो हर मंदिर में आस्था नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष है। मंदिर में एक होती है आस्था, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा अध्यक्ष बन गए वहाँ पे कि मैं इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ, मैं इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ, मेरा यहाँ पे ऐसा चलता है, मेरा वहाँ। तो महाराज जी आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे कि मंदिर ज़्यादा होने चाहिए या पुराने मंदिर का निर्माण होना चाहिए? देखिए आप इंदौर से हैं, मैं भी इंदौर में रहा हूँ। बहुत पावरफुल एरिया है इंदौर, जिसमें एक कोने में बनेडिया है, दूसरे कोने में सिद्धवरकूट है, तीसरे कोने में ऊन है और चौथे कोने में बड़वानी है। बड़वानी में यदि कोई इंदौर में खड़ा होकर के छत पर खड़ा हो जाए तो वह 4 धाम की यात्रा कर सकता है। मेरा यही मानना है कि अगर आप इतने सारे मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाने से पहले अपने मन को मंदिर बनाइए। और जितने मंदिर बना रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाले समय में यही मंदिर का युद्ध होने वाला है, मंदिर का संग्राम होने वाला है। आज जो आपने कहा कि आज आस्थानीय अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष के लिए हमारे विवाद होते हैं, चुनाव होते हैं, तो मेरा यही कहना है कि आप मंदिर कम से कम बनाएं, पाठशालाएं ज़्यादा बनाएं, बच्चों में संस्कार ऐसे दें कि आज भगवान को विराजमान करने से अच्छा है
बच्चे को भगवान बना दें। वह चलता फिरता भगवान बनेगा, नमोकार भक्तामर का पाठ करेगा तो ना जाने कितने लोगों के अंदर संस्कारों का संखनाद हो सकता है। तो आज मंदिर कम हो, चलते फिरते बच्चों के अंदर मंदिर जाने के भाव पैदा हो और पुराने मंदिरों पर हमारा ध्यान केंद्रित हो, तभी जाकर के हमारा धर्म प्राचीन कहला सकता है। गुरुदेव, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा धर्म प्राचीन कहला सकता है, बट जो लोग अभी कर रहे हैं कि पुराने, अब हमारे मंदिरों पे कब्जा ही इसीलिए ही हो रहा है कि हम नए मंदिर बना रहे हैं। हम पुराना, जैसे हमारा एक घर होता है कि हमारे पुराने पूर्वजों का घर था, अब हमें नई सोसाइटी में जाना है, नई चीज़ें देखना है, तो हम हमारा नया निर्माण कर रहे हैं और पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया है। तो पुराने जो हमारा मंदिर हो या घर हो, उस पर लोग कब्जा इसीलिए कर रहे हैं बिल्कुल करेंगे ही। कि हम आगे चले गए और वो पीछे वाली चीज़ें हमने छोड़ दी। बिल्कुल, हमें पुरानी चीज़ों पर ही पहले ध्यान देना चाहिए। अगर माता पिता पे ध्यान देंगे तो माता पिता बच्चों को कुछ दे न दें, आशीर्वाद जरूर देंगे। हम मंदिरों पर ध्यान देंगे तो मंदिर की जो भी दैविक शक्तियाँ हैं वो हमारे समाज पर ध्यान देंगे और अपने आप समाज में चमत्कार ही चमत्कार पैदा हो सकता है। बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी जैसे मैं देखता हूँ कि आहारचर्या होती है, एक टाइम आहार होता है, तो ये आप कैसे कैसे होता है? मतलब ये क्या शक्ति अंदर से आप में है या क्या? हम तो ये लोग नहीं कर पाते, हम तो नॉर्मल इंसान हैं। तो आप में ऐसा क्या पावर है, क्या शक्ति है कि ये सब आप क्रियाएं कर लेते हैं? ये साइंस है। जैसे गाड़ी में एक ही बार डीजल डालते हैं हम लोग, एक ही बार पेट्रोल डालते हैं, तो साइंस कहता है वन टाइम भोजन, उसी टाइम पानी पीना चाहिए, 24 घंटे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो हम दिगंबर संत साइंस के साथ, धर्म और अध्यात्म के साथ अपना जीवन यापन करते हैं और वन टाइम भोजन, वन टाइम उसी टाइम पानी में ही हमारा जीवन चलता है, क्योंकि यह शरीर भोजन से नहीं, मन की इच्छा शक्ति से चलता है, आत्मशक्ति से चलता है। और यह आत्मशक्ति दिगंबर साधुओं में सबसे ज़्यादा हुआ करती है। बिल्कुल गुरुदेव। उसी के बल पर हम लोग पैदल भी चलते हैं, हजारों किलोमीटर चलते हैं। आपके आशीर्वाद से ही गुरुदेव, जब पर्यूषण आते हैं या चातुर्मास आते हैं तो हमारी मम्मी दादी ये 10-10 उपवास कर लेती हैं। ये साधु की साधना का प्रभाव, उनका असर है। वह साधु को देखते हैं, जो साधु जीवन भर वन टाइम भोजन पानी लेते हैं, तो क्या हम 10 दिन तक 10 दिन त्याग नहीं कर सकते हैं? और उनके चेहरे पे बिल्कुल नूर रहता है, कि चमक रहती है कि यार लगता ही नहीं है कि वो उपवास कर रही है। हम तो देखते हैं मम्मी को या दादी को। पेड़ को पानी दो एक बार, जब पेड़ अपने आप खड़ा हो जाता है, फल देने लगता है, फिर पेड़ कभी पानी नहीं मांगता है। बिल्कुल गुरुदेव। ऐसा ही साधु का और सन्यासी उपवास करने वाले का समय होता है, जब वह भगवान की वाणी से जुड़ जाता है, तो वो यह भगवान की वाणी उसका पानी का त्याग अपने आप करा देती है। बिल्कुल गुरुदेव। तो गुरुदेव, क्या कहना चाहेंगे कर्म के ऊपर कि कर्म कैसे करने चाहिए? अच्छे कर्म का क्या नतीजा है, बुरे कर्म का क्या नतीजा है? अभी जैसे अभी मैंने आप हाइलाइट्स में देखा था कि एक व्यक्ति आए थे, नीरज जी करके शायद थे, नाम था उनका, तो वही बता रहे थे कि मेरे ऊपर 12 FIR थी, मैं पूरा बर्बाद हो चुका था। फिर उन्होंने कर्म की राह नहीं छोड़ी और आपके आशीर्वाद से ही वो इतना आगे चले गए। और आज देखा मैंने उनका वीडियो अभी, तो कैसा हुआ था गुरुदेव उनके साथ कि ऐसी स्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी या हार नहीं माननी चाहिए? ऐसा गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्य महाफलेषु कदाचन। बिल्कुल। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत इच्छा करो। तो वह भक्त बड़ा दुखी था, उदास था, कुछ नहीं था उसके पास, जो था सब खत्म हो चुका था। कोरोना में ना जाने ऐसे कितने लोग खत्म हो चुके थे। हमारे पास आया, आस्था उसके अंदर गहरी थी, एक प्यास थी, उसे लग रहा था जैसे मुझे कुछ यहाँ से मिलने वाला है। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा जिस जगह पैसा गिरता है, सोना गिरता है, उसी जगह हाथ डालोगे, वहीं से पैसा, वहीं से सोना मिलेगा। तो मैंने कहा जहाँ से तुम्हें नुकसान हुआ है, जहाँ से परेशानी तुम्हारे सामने आई है, उस काम को कभी मत छोड़ना और काम करते रहना। एक दिन ऐसा आएगा, यही काम आपके लिए वरदान साबित होगा और वही काम आपका नाम होगा। और श्रद्धा का खेल है, उसने आस्था रखी। जैसे एकलव्य ने आस्था रखी, तो उसने अपने मिट्टी के द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या का अभ्यास कर लिया। तो यहाँ मूर्तियाँ जो रहती है मंदिरों में, ये आस्था का केंद्र होती है। उसने आस्था रखी और मैंने जो जो उसे मंत्र बताए, साधना बताई, और आज वह आनंदित है, प्रसन्नचित्त जो अपन
सुन रहे हैं कि किस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है बिल्कुल कि मेरे जीवन में जो FIR थी ख़त्म हो गई, आज मैं आनंदित हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ। तो कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। बिल्कुल गुरु की महिमा तो सबसे अचिंत्य महिमा हुआ करती है, इसलिए हमेशा गुरु के प्रति आस्था बना के रखोगे, और जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के तो जीवन शुरू कैसे होगा। जैसे बच्चे की पहली गुरु माँ है, उसके बाद बच्चे का शिक्षक गुरु है, पत्नी गुरु बन जाती है शादी होते ही, जहाँ जॉब करने जाता है वहाँ जो ऑफिसर होते हैं वह उनके गुरु बन जाते हैं, जब रास्ता भटकते हैं तब संत गुरु बन जाते हैं। तो गाड़ी जब चलती है तो दो पहिए से चलती है, तो भक्त के जीवन में गुरु एक पहिया बन करके उसको सही मार्ग पर ले जाता राह है दिखाते हैं। और अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। बिल्कुल गुरुदेव। तो गुरुदेव, जो जैन धर्म है हमारा और जो हिंदू धर्म है, इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सिमिलर है। अंतर इतना ही है, वह सरागता के साथ जुड़े हैं। वह राम को वस्त्र में देखते हैं, जैन धर्म राम को वीतरागता में देखते हैं। वह अयोध्या में राम को बाल राम के रूप में पूजते हैं। जैन धर्म अध्यात्म के अंदर आत्मा रूपी राम के माध्यम से पूजा करता है। श्री कृष्ण भी हिंदुओं में भी हैं, जैनों में भी हैं। श्री कृष्ण को वहाँ पर एक बहुत सुंदर रूप देते हैं, लेकिन जैन धर्म में श्री कृष्ण का अर्थ होता है श्री कृष्ण, जिसने कृष्ण कर दिया है कर्मों को और श्री की प्राप्ति की है, उसे यहाँ पर श्री कृष्ण कहा है। तो यहाँ पर नाम एक ही है दोनों में, धर्म में हिंदू हो चाहे जैन धर्म हो, लेकिन यहाँ पर हमें विवादों के साथ नहीं, स्यादवाद के साथ अपने जीवन को जीना है। क्योंकि जो जैन धर्म से ही हर धर्म का शुभारंभ हुआ है। लोग पूछते हैं हमसे ऐसा कैसे हुआ है, तो जैन धर्म ने सबसे पहले ऋषभदेव ने जो संदेश दिया, असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य को उपदेश दिया, आज हम उसका पालन कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म भी जैन धर्म का पालन करता है। जैसे हिंदू मंदिरों में भगवान की पूजन करता है, मुस्लिम बाहर जो मानस्तंभ होते हैं उसे चार मीनार मान के पूजा करता है। बिल्कुल। सिखों में भी ऐसा है। सिखों में भी जो ग्रंथ रखे हैं, जिनवाणी है, चवड़ ढुड़ते रहते हैं, हारमोनियम बजती रहती है, एक ओंकार सतनाम वाहा गुरु खालसा, गुरु की फतेह। ईसाई में चर्च है, वहाँ पर क्रॉस बना हुआ है। वह बता रहा है कि चार गति में ऐसे ही लटकते रहे हो, इस लटकने से बचना चाहते हो तो उस अंतर की आत्मा से बात करो। हर धर्म के अंदर एक ही बात है, हुए अमाई वाट आई डू। मतलब सारे धर्म सिमिलर हैं। हम बात करें तो सब धर्म एक है। इस पे तो पिक्चरें भी बन गई है, मूवीज भी आई है कुछ, जो हमें बताती कि सब धर्म एक है। ऊपर वाले ने सबको एक इंसान बना के भेजा है गुरुदेव। रास्ता अलग अलग है, मंजिल सबकी एक है। बिल्कुल गुरुदेव। चौपाटी जाना हो तो कहीं किसी रास्ते से जाओ, जाना तो सबको चौपाटी है। मोक्ष की बात सब में है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मोक्ष जाना है। एक ही बात कहते हैं जैन कि मोक्ष सबको पाना है और आत्मा का लक्ष्य ही परमात्मा होना है। तो ये तो पंडितों की दुकान है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। किसी भगवान ने नहीं कहा, राम ने नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ। कभी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हिंदू राम या हिंदू श्री कृष्ण या जैन राम या जैन श्री कृष्ण। ये तो सब अपने आज के समय जिसकी मार्केट ज़्यादा चल रही है, कपड़े वही है लेकिन कपड़े ब्रांड नेम लगा दो कि पेंटालून का है या किसी का है, कंपनी का है, वो चीज़ चल रही है। पानी एक ही है, अब किसी ने बिस्लरी भर दिया तो बिस्लरी का पानी है, किडले में भरते किडले का पानी है, किसी ने ऑक्सीरिस में भर दिया ऑक्सीरिस का पानी है। पानी तो पानी है। उसी प्रकार से धर्म की मार्केट दुकानें चल रही हैं। और आज अच्छा है, कम से कम इस सरकार इस मार्केट को धीरे धीरे डाउन करके भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल। आजकल लोगों में आस्था है। अभी कुंभ चल रहा है, जैसे बहुत से लोग कुंभ गए हुए हैं गुरुदेव की हम हमारे पाप धो लेंगे। तो ये क्या है, मतलब पाप किए हैं आप लोगों ने तो आप जा रहे हो वहाँ? किए होंगे ना, इसीलिए तो जा रहे हैं। और जानते हैं कि मैं पापी हूँ। और पहले गीत सुना होगा आपने जो रविंद्र जैन ने गाया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो यहाँ हम अपना जीवन ऐसा जीते जैसे हाथी अपना जीवन जीता है। हाथी सरोवर में जाता है, नहा के आता है, फिर आके मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। यहाँ लोग पाप को धो के आते तो हैं
और फिर आके उसी दुनिया में वापस आ वापस हो जाते हैं, वही कर्म की राह पे आ जाते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं वही करते रहे और पाप धोते रहे। फिर एक बार जा रहे हैं, अब दोबारा कौन फिर जाता है वापस गंगा 12 में? साल में या 140 साल बाद जब भी कुंभ आएगा, कुछ भी आएगा, तो फिर चले जाएंगे। हाँ, तो अब रहे ना रहे, जी। अब 144 साल के बाद कौन रहेगा? नहीं, जैसे अभी उज्जैन में 12 साल के बाद कुंभ लगता है तो लोग जाते हैं खूब वहां पे स्नान करने। तो हाँ जाते हैं, लेकिन वहां जाने से क्या होता है, देखिए नदी में जाने से तन साफ होता है, मन साफ नहीं होता। हाँ मन की सफाई होती है भगवान की भक्ति से। जितने भगवान की भक्ति करते हैं यह मन को साफ करता है। आज इतने लोग डुबकी लगा रहे हैं गंगा में, यमुना नदी में, तो डुबकी लगाने से वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? डुबकी लगा के आके किनारे खड़े हो जाते हैं, वही दुनिया में जीते हैं। तो मेरा यही कहना है, आइए बिल्कुल अच्छी तरीके से महाकुंभ में स्नान करो। स्नान करने के बाद वहाँ उस माँ को याद करो, हे माँ, यदि इस संसार में तू मुझे पैदा नहीं करती तो मैं यहाँ का अन्न जल ग्रहण कैसे कर पाता? ये धरती माँ भी है, आज यह गंगा माँ है, और तुम्हारी जिसने माँ ने जन्म दिया है उस माँ को कभी माना? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो महाकुंभ में स्नान करते हैं उस जिस महाकुंभ की गंगा माँ को अपनी माँ माना है, तो जिस माँ ने पैदा किया है उस माँ को भी अपनी माँ मानिए। अगर अपनी माँ की सेवा की तो महाकुंभ का तुम्हें पूरा पुण्य प्राप्त होगा। वो माँ का दिल दुखा के गंगा में स्नान करोगे तो वह पाप को कभी धो नहीं पाएगा। गुरुदेव, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो आप विहार करते हैं, आप आज इधर रहते हैं, आज जैसे आज आप अभी अंधेरी में हैं, कल बोरीवली जाएंगे, बोरीवली से आगे कभी पुणे निकल जाएंगे, पुणे से आगे कभी कोई सूरत, अहमदाबाद, ऐसे आप आगे चलते ही रहते हैं विहार। तो ये आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है इसमें? कुछ समस्याएं आती है कि आपको वो लोग बुलाते हैं कि आप हमारे इधर भी आइए, हमें दर्शन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए? देखिए यहाँ हम लोग जब विहार करते हैं तो जब संत बनते हैं तो सभी प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग उपसर्ग को भी उपहार मानते हैं। कोई तिरस्कार भी करता है तो हम भी उसको आशीर्वाद ही देते हैं। जी। मुश्किलें बहुत आती हैं, कष्ट बहुत आते हैं, सभी टाइप के लोग होते हैं, अलग टाइप के लोगों की सोच भी होती है, क्योंकि ये मुद्रा ही दिगंबर मुद्रा है। कई लोग मुंह फेर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम चलते हैं। लेकिन भक्त याद करता है, भक्त निवेदन करता है, उसके निवेदन पर हम लोग विहार भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी का पुण्य तेज होता है, हिंदुओं के घर में रुकने का मौका मिलता है, स्कूल कॉलेज में रुकने का मौका मिलता है, तो हम लोगों का जीवन तो पानी की तरह होता है। जैसे प्यास बहते लगती रहे। है वो पानी पी लेता है, जैसे धर्म की प्यास होती है हम संत उनकी प्यास को वाणी के माध्यम से बुझा देते हैं। तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ आपने विराजित रहे हैं? आप कौन कौन सी सिटी में आप विराजित हुए हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में 1.5 लाख किलोमीटर का विहार किया है। 1.5 लाख किलोमीटर। दिल्ली में हमारा संन्यास हुआ, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से पांडिचेरी, पांडिचेरी से गोवा, राजस्थान, हर जगह एमपी, कई जगह मैंने बिहार किया है और बड़े आनंद के साथ बिहार हुआ है। गोवा में जब चातुर्मास किया था उस समय थोड़ा सा FIR हुआ था। अच्छा। क्योंकि पहली बार कोई दिगंबर संत गोवा में गया था। और वो आप थे? हाँ, तो मैंने सोचा ठीक है, अगर FIR हुआ है तो लगता है मानतुंगाचार्य को कारागृह में डाला तब भक्तामृत की रचना हुई, शायद मेरे माध्यम से कोई नई चीज़ों की रचना होनी रचना होगी। हुई होगी। तो मैं घबराया नहीं, आराम से गोवा में कोलबा बीच तक गया, आराम से सबको आशीर्वाद प्रदान किया और आज गोवा में हर जैन साधु के लिए रास्ता खुल चुका है। अच्छा, अब हर कोई भी साधु आराम से वहाँ आपने रास्ते खोल दिए, मार्ग बस खोल दिया। रास्ता खोल दिया अपने हिसाब से। तो वहीं से आपकी ये भक्तांबर की शुरुआत हुई थी गुरुदेव? ये भक्तांबर वाले बाबा भी आपको बोलने लग गए थे लोग? वहीं से गोवा से बोलना चालू किया। हाँ। और साधना तो मैंने कागदीपुरा से स्टार्ट की। 2 महीने एक कमरे मौन रह के, क्योंकि आज लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, इधर उधर भागते हैं और मरता क्या नहीं करता। तो मैंने सोचा यदि भगवान ने मुझे इस पोस्ट पे लाके बिठाया है तो मैं उस पोस्ट के माध्यम से भटकते को सही मार्ग बता सकूं। बिल्कुल गुरुदेव। और कागदीपुरा की तो महिमा है गुरुदेव, मैं खुद भी भक्त हूँ बाबा का, और बाबा का आशीर्वाद है सबके ऊपर। वो तो आस्था है, चमत्कारी मूर्ति है, भूमि से प्रकट हुई है, अपने आप में बोलती हुई मूर्ति है।
जैसे राजस्थान में लोग महावीर जी जाते हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के महावीर जी तो कागदीपुरा वाले बाबा हैं। काकद्वीप वाले बाबा इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है, तो बहुत दर्शनार्थी आते हैं गुरुदेव वहाँ पर। आपका पुण्य है कि आपको वहीं के ससुराल मिली। हाँ। तो गुरुदेव, ये जो हमारा जीवन चलता है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति नॉर्मल इंसान को भी हो सकती है कि सिर्फ संत लोगों को ही होगी? सभी जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे चींटी क्यों ना हो। चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, हाथी हो, जिसके अंदर आत्मा है वह परमात्मा हो सकता है, बस मन होना चाहिए। नहीं, ये बोलते ना कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य योनि मिलती है, हम इसमें ही अच्छे कर्म करें तो हम आगे मोक्ष के राह पर जा सकते हैं। तो आप जैसे बोल रहे कि चींटी होगी या हाथी होगा या कोई जानवर होगा, तो क्या इनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? हाँ, ये हो सकती है, क्योंकि ये मन से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं। जब तक आत्मा है वह आत्मा परमात्मा हो सकती है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए यह मनुष्य पर्याय एक बार किसी को धारण करना ही पड़ती है, और मनुष्य पर्याय धारण करने के बाद उसके अंदर संतत्व पैदा हो, जीवन को समीचीन यात्रा के साथ जिए, बाहरी विचारों से हट जाए, सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक हर पल उस परम पिता परमात्मा को याद करे, अपनी आत्मा से बात करता रहे। एक दिन ऐसा आता है वह साक्षात उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है। जब बच्चे एक जैसी पढ़ाई करते हैं 20, 22, 25 साल तक, तब जाके वो डॉक्टर बन पाते हैं। बिल्कुल। यदि हम हर पल उसी परमात्मा में खोए रहें तो मुझे विश्वास है एक दिन यह आत्मा जिस गति में जाएगी, जब चौथे काल में आएगी, नियम से यह आत्मा परमात्मा बन सकती है। अभी बीच में ये सवाल उठे थे गुरुदेव, ये संथारा के ऊपर, तो संथारा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है, या हमारे जैन समाज के हिसाब से जैन के लिए तो सही है, दूसरे समाज वाले जो बोलते हैं कि संथारा गलत है, या केस भी हुआ था कुछ इस पर? संथारा गलत कुछ नहीं है। संथारा इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड है। जिसे कहते हैं कि जब शरीर जवाब दे देता है, अस्पताल जाना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि अंतिम सांस अस्पताल में निकले, इससे अच्छा संथारा के साथ अंतिम सांस निकले। संथारा का अर्थ क्या है गुरुदेव? संथारा का अर्थ यही है समाधि। जो हिंदू धर्म में भी समाधि होती है, कोई जमीन में खड्डा करके 2-2, 3-3 महीने के लिए समाधि ले लेते हैं, तो समाधि का नाम समाधि, जो अपने अंदर की आत्मा को परमात्मा में समान रूप से विलीन कर दे, उसका नाम होता है समाधि। जहाँ शरीर के प्रति विचारधारा खत्म हो जाए, बस सिर्फ आत्मा ही आत्मा का ध्यान होता है, उसका नाम होता है समाधि। बाहर की दुनिया शरीर से अटैच होती है, यह आदि व्याधि है। जहाँ आत्मा से बात होती है उसको कहते हैं समाधि। तो यह समाधि कोई भी धारण कर सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा होना चाहिए। बिना इच्छा के आत्महत्या है, और अपनी इच्छा से जो शरीर का त्याग करता है, इसका नाम होता है समाधि। समाधि और संथारा एक ही मतलब? एक ही बात है। तो गुरुदेव, अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि जब लोग आपके पास आते हैं, श्रद्धा भक्ति से आते हैं, आप तो हाथ भी देखते हैं शायद, पत्रिका भी देखते हैं, तो ये आपके मन में कब आया था कि मैं पत्रिका देख सकता हूँ, या आपने कुछ इसकी कुछ शिक्षा ली, या कहीं से कुछ सीखा आपने? देखिए, आप पहले से करते थे? मैं तो मुझे मेरे गुरुजी इसका अपोजिशन करते थे, वो नहीं मानते थे इन चीज़ों को। मैं औरंगाबाद में था, आप जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि बहुत परेशान है, दुखी है। सबकी इच्छा होती है कि आशीर्वाद गुरु से मिल जाए, तो हमें इधर उधर नहीं भटकना पड़े। एक पीछे पंडित जी बैठे हुए थे, अच्छा नाम था उनका, तो मैंने कहा काम करिए, जो भी परेशानी है आप पंडित जी से आप बात कर लो, शायद पत्रिका देख के तुम्हारा समाधान हो जाए। पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, गुरु जी के पास आने से अपने को बहुत फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा दोपहर में 3 बजे हमारे पास आना। 3 बजे पहुँचे, 2 भक्त पत्रिका लेकर के पत्रिका दिखाई। एक ही शब्द उन्होंने कहा कि अपन जैन साधु के पास क्यों जाते हैं, जो साधु तुम्हारा समाधान नहीं कर सकते हैं, वहाँ जाके टाइम क्यों बर्बाद करते हो, नेगेटिविटी
पैदा करना चालू कर दिए। उसके बाद बोले देखो जो उपाय मैं बताऊंगा, डॉक्टर की जैसे दवा आप लोग लेते हो ऐसे ही मेरे उपाय के हिसाब से चलना होगा। पत्रिका देखना चालू की उन्होंने, मंगल बहुत नीच का पड़ा है, खराब है, एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान पे नुकसान और लग सकता है। मर्द घबरा गया वो, मतलब क्या करना चाहिए। उसने कहा अब हनुमान चालीसा चालू करो, और उसको मूंगा पहना दिया। एक से कहा शनि तेरी खराब चल रहा है, 7.5 चल रही है, शनि सिंगापुर जाना चाहिए, तेल चढ़ाइए, तेल का दान करो और नीलम पहनो। तो वो उसने चालू कर दिया। 7 दिन तक लोग हमारे पास नहीं आए। वो मैंने कहा जो रोज आता था अब क्या हो गया। तो मैंने 8वें दिन जैसे तैसे करके उसको बुलाया, अभी क्या बात है। बोले क्या करूँ गुरुजी, सुबह से चालीसा पढ़ता हूँ, जाप करता हूँ, और आपके कहने पर वहाँ गया, 100 रुपये की चीज़ थी, 40,000 रुपये दे के आया। और उसने कहा फ़ायदा होगा, फ़ायदा हो गया। अभी तक तो कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी बात मान के वहाँ गया तो मुझे थोड़ा सा धक्का लगा। मैंने पंडित जी को बुलाया कमरे में, मैंने कहा भाई आपने जो पत्रिका देख के उपाय बताया है इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, इतना मुझे बता दो। पंडित जी ने मुस्कुरा के कहा देखो गुरुजी बात ऐसी है, आपने हमारे पास भेजा है और मैंने पत्रिका देख ली है, उनको रत्न भी दे दिए हैं। अब मेरा ऐसा मानना है, अब उससे फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपके आशीर्वाद से हमको तो फ़ायदा हो गया। वो उनका धंधा चल रहा है। तो मैंने सोचा कि तो बहुत गलत हो रहा है। अभी गुरुदेव सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है, मीन राशि, वृषभ राशि, ये इसकी 7.5 चल रही है, इस पे राहु का दोष है, इस पे मंगल है, तो ये ब्रेसलेट पहन लो, ये अंगूठी पहन लो। तो इसका अर्थ क्या है? ये सब अंधविश्वास है। देखिए इसमें कर्म है, कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर ब्रेसलेट पहनने से भिखारी, जो भिखारी क्यों रहता है, भिखारी पैसे वाला बन जाए। आज टैक्सी चलाने वाला क्यों टैक्सी चलाए, वो भी अंगूठी पहन करके बढ़िया पैसे वाला बन जाए। कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के जीवन में कुछ नहीं मतलब होता ये दोनों पैरेलल चलते हैं, कर्म भी करेंगे और उसकी शक्ति भी आपको प्रदान ग्रहों होती का भी जाएगी। काम होगा, लेकिन कर्म भी अपना काम करेंगे। जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो सारे ग्रह अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं, और जब हमारे कर्म खराब होते हैं तो हम कितना भी ग्रह का उपाय करें, कितना पूजा पाठ करें, विधान अनुष्ठान करें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। गुरुदेव मेरे यहाँ एक स्टाफ है, नौकरी करता है मेरे पास, उसने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि भैया मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, सुंदरकांड का पाठ कराता हूँ, सारी चीज़ें वो करता है, ना कुछ खाने में है ना कुछ पीने में है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो दूसरे लोगों को देखता है कि वो सब कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी उनके दिन अच्छे चल रहे हैं, उनकी किस्मत अच्छी चल रही है, व्यापार में वो बढ़ोतरी कर रहे हैं, और वो जो बंदा वो कर रहा है वो कर्म भी कर रहा है। तो बोले मेरे साथ गलत चीज़ें क्यों होती है? देखिए बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पाप करने वाला रोज पाप कर रहा है, क्या उसका फल रोज मिलता है क्या? अगर आज जो पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, चालीसा कर रहा है, आज उसे अच्छा फल मिले ना मिले, ये मेरी गारंटी है बुरा करने वाले को एक दिन बुरा फल जरूर मिलेगा। और अच्छा जो आज पाठ कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, ये मेरा विश्वास है एक दिन उसका पुण्य का घड़ा भरेगा, उसी दिन उसका खजाना भर जाएगा। इसलिए कर्म करते रहो। जीवन में हर दिन सबके अच्छे होते हैं। 12 साल में जो कचरा होता है, कचरा, उस कचरे भी दिन बदल जाते हैं, वहाँ पर भी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। जिस जगह पर कोई जाना पसंद नहीं करता है, एक गुलाब का पौधा लगा दो, वहाँ लोग तो धीरे धीरे करके वहाँ गार्डन बन जाता है। तो ये कर्म से ही होता है गुरुदेव। जैसे आज मैं आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, आज मैंने आपको आहार भी दिया, तो ये मेरे अच्छे कर्म थे जो आज मुझे ये योग मिला कि यार मैं आपको आहार दे सकूँ, आपसे मिल सकूँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ, भगवान के दर्शन कर पाऊँ। बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। सबरी ने कितने देर तक सबरी रखी, कितने देर तक, कितने समय तक राम 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 करती रही, क्या उसको राम का फल मिला कि नहीं मिला? जबकि उसे मालूम था अयोध्या के राम हमारी कुटिया में कैसे आएंगे, फिर भी उसे विश्वास था एक दिन प्रभु राम हमारी कुटिया में अवश्य आएंगे। क्या पता आपने भी ऐसी भावना कभी किसी न किसी रूप में भावी होगी कि कब मुझे प्रणाम सागर, कब मुझे यहाँ लोखंड वाला में मिलेंगे। और आज वो दिन आपका जागा और आज मैं साक्षात तुम्हारे सामने बैठा हूँ और आपका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं गुरुदेव। हम पुण्य का खेल है। देखो अपना पुण्य कभी मत छोड़ो, अपने कर्म कभी मत छोड़ो। आज जो आपने सो बनाया है कर्मा का, लेकिन मुझे मालूम है कि आने वाले समय में
जिसके अच्छे कर्म होंगे वह नियम से आपके कर्मा से जुड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अच्छे कर्म हों। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, वही स्थिति है। आज जितने भी सेलिब्रिटी हैं, पिक्चर के हीरो हैं, वो भी कर्म को बहुत मानते हैं। जी। मैं देखता हूँ कितने हीरो मंदिर जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, उनके पास पैसों की क्या कमी है। अंबानी अडानी जैसे लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, श्रीनाथ जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं श्रद्धा से भगवान जुड़े के हुए घर में धैर्य तो है, नहीं तो यह धर्म कब का खत्म हो जाता। और मुझे तो लगता है पहले से ज़्यादा लोग आज धार्मिक हुए। ये कोरोना नहीं आता, इतनी मंदिर में भीड़ आज देखने को नहीं मिलती। तो मुझे लगता है जो आज बच्चे सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, कभी बेकार नहीं जाएगा। आज मैं साधु बन के बैठा हूँ, तो मैं भी सोचा हूँ, बता, मैं घर घर जाके खड़े होकर आहार ले रहा हूँ, जगह जगह रुक रहा हूँ। बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कितने पैसे वाले हो रहे हैं। तो ये उनकी सोच है जो नेगेटिव सोचते हैं। जो पॉजिटिव सोच वाले होते हैं यही सोचते हैं आज कुछ नहीं है, कल मेरे पास बहुत कुछ हो सकता है, बस मुझे अच्छे कर्म करना है। जैसे आप जो परेशान लोग हैं, जिनके पैर नहीं हैं, आंखों से अंधे हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनके साथ आप बैठ के जो टॉक शो करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, उनको कितनी दुआएं मिलती होंगी, उनका मन कितना अच्छा होता होगा। देते हैं गुरुदेव, दुआएं तो बहुत देते हैं, बहुत दुआएं देते हैं कि आज हमको कोई नहीं लाया, हमको कोई पहचानता नहीं था, आप इस शो के माध्यम से हमको सामने ला रहे हो, हमारी कहानी दिखा रहे हो, लोग मोटिवेशनल हो, इंस्पायर्ड हो। क्योंकि आज लोग मोटिवेशनल नहीं हो रहे हैं गुरुदेव। सबसे बड़ी दुख की बात है ना, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। जब व्यक्ति बहुत गरीब होता है, रोड पर पड़ा होता है, जिसका कोई साथ नहीं देता है, वहाँ जब दो शब्द अपन बड़े प्यार से बोलते हैं, उसको लगता है कि इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान मेरे सामने आया है। वह काम आपके द्वारा हो रहा है। गुरुदेव, ये आपके पास या और कोई संत भी होंगे जिनके पास दो तरह के लोग आते होंगे, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब, दोनों आपसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोनों को जब आशीर्वाद मिलता है तो उनमें क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंस है कि उसके ऊपर अच्छा आशीर्वाद है या इस पे बुरा आशीर्वाद है, या आप बुरा आशीर्वाद तो बुरा होता ही नहीं है, दोनों आशीर्वाद एक ही है, लेकिन वो वहीं रहता है और जो ऊपर वाला वो ऊपर बढ़ता ही रहता है। सामने वाले की निगाहों में पैसे वाला बड़ा है, बिना पैसे वाला गरीब है। संतों की निगाहों में तो दोनों बराबर हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये मेरा सोचना है, यदि संसारी के पास पैसा नहीं है, वो दो कौड़ी का है, और संत के पास यदि पैसे वालों जैसा दिमाग है तो वह संत दो कौड़ी का है। तो संत पैसे वाले को देख के आशीर्वाद न दे, संत इंसान को देख के, भक्त को देख के आशीर्वाद दे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सबको अपना कुछ अपना मंदिर हो, कुछ हमारे साथ युवा जुड़े, हमारे साथ पैसे वाले लोग जुड़े तो हम आगे उसको और प्रोग्रेस करें, मंदिर का जीर्णोद्धार करें। तो ये क्या है? ये गलत सोच है। सोच पैसे वालों से नहीं, क्योंकि पैसा बेईमानी से कमाया जाता है, गलत तरीके से कमाया जाता है। उसका दुष्परिणाम संत को भी भोगना पड़ सकता है। आज कितने संत ऐसे हैं जो पैसे वालों से जुड़े, आज वो गलत जगह पर पड़े हुए हैं। तो इसलिए जीवन में भक्तों की भक्ति के साथ जुड़िए। राम ने तो कोई पैसे वाले को नहीं जोड़ा था, राम ने तो वन में घूमने वाले हनुमान को जोड़ा था। वही हनुमान राम का परम भक्त बन करके एक दुनिया के लिए एक ऐसा उदाहरण बना कि वानरवासी भी राम का परम भक्त बन सकता है। तो हमें पैसे वालों के पीछे नहीं भागना है, नहीं तो संत और संसारी में डिफरेंस क्या रहा, एक ही बात हो जाएगी। नहीं तो फिर ऐसा लगता है जैसे संत भगवान से ज़्यादा पैसे वालों को आशीर्वाद दे रहा है। हाँ। और यहाँ पर फिर क्या होगा, जो छोटे लोग हैं, यूथ है, यूथ के अंदर धर्म के प्रति आस्था धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि संसार में पैसे वाले दिखेंगे, गरीब मंदिरों से दूर दिखाई देंगे, और संसार का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑटोमेटिक बिगड़ता जाएगा। ज़मीन भले ही खंडर पड़ी रहती है, ज़मीन में भले ही फसल नहीं होती है, लेकिन जब कोई किसान बीज बोता है तभी जाकर के यह धरती हरी भरी होती है। तो आज यदि पैसे वाला बना है तो गरीबों की मेहनत से बना है। आज तक आप मुंबई में रहते हो, ऐसा कौन सा बड़ा व्यक्ति है जो घर में सफाई करता है?
ऐसा कौन सा बड़ा व्यक्ति है जो फैक्ट्री में काम करता है? ऐसा कौन सा बड़ा व्यक्ति है जो प्रोडक्ट बनाता है? आज अमीर किसने बनाया? छोटे छोटे लोगों ने तुम्हें अमीर बनाया वो है। सेना ही काम आती है, जैसे वानर सेना काम आई थी वैसे ही स्टाफ काम आता है, हमारा एम्प्लॉइज काम आता तो है। इसलिए मैं छोटों को आशीर्वाद पहले देता हूं, भाई कि तू जब तक साथ रहेगा तो ये बड़ा बना रहेगा, हाँ ये साथ नहीं रहा तो तू दही बड़ा बन जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कही गुरुदेव आपने। तो गुरुदेव ये लोग जैसे अभी पर्यूषण आते हैं हमारे समाज के, हम पर्यूषण में पूरे शाम को 7 बजे बाद खाना नहीं खाते हैं, मंदिर डेली जाते हैं और सभी आलू प्याज और इनका त्याग रहता है हमें। तो दूसरे जो लोग होते हैं वो जैसे बोलते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तुम आलू प्याज नहीं खा रहे हो तो आलू प्याज से क्या है जो तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम भूखे रह रहे हो तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तुम्हारे शरीर को ही नुकसान होगा। तो ये सोच कैसे बदली जाए? जैसे बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं कि शाम को 7 बजे बाद खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त से पहले खाना खा लो। देखिए, भोजन ऐसा करो जो शरीर को लगे। भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। आलू है, प्याज है, आए तो भागवत गीता जैसे ग्रंथों में, महाभारत जैसे ग्रंथों में आलू प्याज का कितना बड़ा त्याग बताया है। और प्याज तो अपने आप में ही कहते हैं तामसिक है। तामसिक मतलब अंधकार में पैदा होती है। ये आलू जमीकंद है, जो बोलते हैं, जमी का मतलब तामसिक से तम मतलब अंधकार, जो अंधकार में पैदा होती है, वो अंधकार में पैदा होने वाली चीज़ हम ग्रहण करेंगे वो हमें अंधकार में ही लेके जाएगी। और जो चीज़ उजाले में पैदा होती है तो वो उजाले उसे ग्रहण करोगे तो उजाले की ओर जाओगे। तो ये पहले पर्यूषण पर्व क्या, हम तो कहते हैं 12 महीने पर्यूषण पर्व जैसा जीवन जियो। ऐसा आहार मत करो जो आपके आचार विचार को खराब कर दे। आज बीमारी को जन्म देने वाला कौन है? यही जमी कंद वाली चीज़ें हैं जो बीमारी को जन्म देती है। आज डॉक्टर भी कहते हैं सात्विक भोजन करो, ताज़ा भोजन करो, पेड़ पौधे वाला जो लगा हुआ है वो फल फ्रूट्स ग्रहण करो। तो जब डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर की आप बात मानते हो तो संत की और पर्यूषण पर्व की भी बात मान लिया करो। बिल्कुल। तो गुरुदेव आप ये सोशली कैसे रहते हैं? मतलब आप तो कुछ यूज़ नहीं करते, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, दूर से ही सब, तो सोशल चीज़ों का आपको कैसे पता रहता है कि अभी ये चल रहा है मार्केट में, अभी ये नई चीज़ है, ये कैसे आपको नॉलेज मिलता है? मैं जब रात के समय मौन रहता हूँ, हाँ लोग हमारी सेवा करने आते हैं, हाँ तो सेवा करते समय अपने आप इस संसार में क्या हो रहा है, कोई शेयर मार्केट वाला आ जाता है, कोई कपड़े व्यापारी आ जाता है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले आ जाते हैं, तो आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में क्रिएट करती है। और क्रिएट करने के बाद मैं सोचता हूँ यदि मैं इसको प्रवचन से अटैच कर दूंगा तो शायद इनकी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है। इसके बाद हर चीज़ आज संसार में चारों तरफ दिखाई दे रही है, तो जो दिखता है तो वो साधु के दिमाग में ऑटोमेटिक आध्यात्मिक रूप में फीड हो जाता है। और इसके माध्यम से साधु फिर अपनी बातें पब्लिक के सामने रख देते हैं। जैसे अभी आपने माइक लगा दिया, आप भी माइक लगा के बैठे हैं, ना तो मेरे पास माइक था ना कोई कैमरा था, आपने ला के बिठा दिया, मैंने अपनी बातें आपके बीच में चालू कर दी। तो जो जैसी व्यवस्था करता जाता है उसी प्रकार से मैं सोशल मीडिया के साथ आपके बीच में जुड़ जाता हूँ। तो आपका क्या विचार है सोशल मीडिया को लेकर कि सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है? जो मार्केट में चीज़ें फैलती है इससे नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। देखिए, सोशल है, सोशल मीडिया सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, जो सोशल लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक लाइन जीना चाहते हैं, धर्म से जुड़ना चाहते हैं, वह सोशल मीडिया उनके लिए शोषण मीडिया हो सकती है। सोशल मीडिया हो सकती है, उनका शोषण कर सकती है, क्योंकि सुबह दोपहर शाम उसी में ही उनका दिमाग जा सकता है। जी गुरुदेव, दिन तो भर इसलिए- बस यही चलता है सोशल हाँ। मीडिया पे क्या हो रहा है। हाँ, उनको लगता है कि आज मेरा भी एक आना चाहिए, बॉक्स आना चाहिए, मेरा भी एक रील दिखना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए। तो यह सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। तो जीवन में अगर हमने सब छोड़ा है तो सब छोड़ने के बाद एक ही भावना रखिए, जितना हमारा परिचय होगा उतना हमारा भाव और बाकी है। जितने भक्त बनेंगे इसका मतलब मुझे उतने भाव तक और जन्म लेना पड़ेगा। और जितने भक्त कम होंगे, जितना परिचय कम होगा, बस उतना ही भाव हमारा बाकी है। बिल्कुल गुरुदेव। पेड़ पर जितने फूल होंगे उतने ही फल लगेंगे, और भक्त के जितने संत के जितने भक्त होंगे उतने ही संसार के पेड़ फल लगा। के साथ हमें अपना जीवन जीना पड़ेगा। तो इसलिए
संत बनो तो फक्कड़ की तरह अपना जीवन जियो। लोग कहते हैं महाकुंभ में इतने नागा जाते हैं, महाकुंभ होने के बाद पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। हाँ, आज तक पता नहीं वो चला, वापिस आते हैं फिर 12 साल बाद दिखते हैं। मतलब आज तक पता नहीं चला कि जाते कहाँ हैं। इस पर रिसर्च चल रही है कि दूसरे दिन नागा गायब कहाँ हो जाते, अदृश्य तो नहीं हो जाते, क्योंकि वो सोशल से दूर हैं। जी, उन्होंने अपनी लाइफ को सोशल नहीं पर्सनल बना दिया है। पर्सनल हो गया। अपने आप में जीते हुए हम आई वाट आई डू, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, पकड़ जैसा जीवन होता है। हम दिगंबर संत हैं, लेकिन हमें समाज से ही आहार मिलता है, इसलिए हम लोग आपके बीच में रहते हैं। फिर भी आपके साथ रहने के बाद भी आपके नहीं होते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं संत बन के जियो, ऐसे जियो जैसे अभिनेता जीता है, एक्टर जीता है। एक्टर दुनिया के सामने सबको दिखाता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन जब वह घर आता है तो तो नॉर्मल सब भूल जाता है, अपने परिवार को अपना परिवार मानता है। वापिस उसके कैरेक्टर में आ जाता है। हाँ, तो इसलिए जीवन में दुनिया अपने को खूब माने कि हीरो है, हीरो हीरो है, लेकिन जब घर आता है तो उस समय अपने पत्नी बच्चे सबके साथ वापिस अटैच हो जाता है। natural हो जाता है। कितने बार भी टीवी पे शादी कर लेता है, मोबाइल में शादी हो जाती है उसकी, घर आके अपनी पत्नी के साथ ही वो मानता है कि ये मेरी असली पत्नी है, बाकी सब नकली है। टीवी वाली पत्नी है। इस तरीके से साधु का जीवन है। गुरुदेव, जैसे भगवत गीता है, कुरान है, बाइबिल है, तो हमारे धर्म में भक्तांबर है, तो इनका सबका मतलब एक ही है? एक ही मतलब है। देखो, जैसे भगवत गीता में अध्यात्म की बात है, कुरान शरीफ में भी लिखा है जर्रे जर्रे में खुदा का वास होता है। अपन जब गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक ओंकार सतनाम आत्मा की ही बात है। ईसाई धर्म में भी जब अपन बाइबल पढ़ते हैं तो गॉड ब्लेस यू, गॉड का आशीर्वाद है। और जैन धर्म में भक्तांबर है, जो भक्तांबर भक्त को अमर बनाने वाला है। जब भक्त अध्यात्म से, आत्मा से जब बात करता है तभी वह अमरता की यात्रा कर सकता है। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक जैन धर्म का कोई ग्रंथ लोगों की निगाह तक नहीं आया। अभी भी हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं। तो मैं भी आपके इस कर्मा शो के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ, एक जैन धर्म का एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम भक्तांबर महास्तोत्र है। एक चमत्कारी स्तोत्र है। चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, सभी लोग इसे श्रद्धा से पूजते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं भक्तांबर के माध्यम से पूरी होती है। इस अभियान को मैं मुंबई से आगे बढ़ाते हुए दिल्ली संसद की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरी भावना है कि 48 पेज चांदी के 1-1 किलो के बने ऐसे 50 किलो की चांदी की बुक्स हम दिल्ली के संसद में स्थापित कर सकें, जिस वजह से हमारे दुनिया में भी भक्तांबर को भगवत गीता के जैसा, कुरान शरीफ, बाइबल के जैसा एक स्थान प्राप्त हो। और सभी साधुओं ने माना भी है कि हम नमोकार और भक्तांबर में एकता के साथ इस ग्रंथ के साथ अपना समर्पण करते हैं। उसका प्रभाव भी है। जैसे आज कोरोना काल में मेडिसिन नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, तो भक्तांबर ने ही सभी को सही रास्ता और सही मार्ग बताया। आज हम जिंदा बैठे हैं तो मुझे लगता है कि हिंदू भगवत गीता की वजह से जिंदा बैठा है, या हनुमान चालीसा की वजह से, मुस्लिम कुरान शरीफ से, सिख गुरु ग्रंथ साहिब से, ईसाई बाइबल से। जैन यदि जिंदा बैठा है तो भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से जिंदा बैठा है। बिल्कुल गुरुदेव। तो गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा आपका आशीर्वाद प्राप्त करके, बहुत सारी बातें की हमने, बहुत अच्छा लगा। आगे आपने मार्गदर्शन भी अच्छा दिया युवाओं को, तो बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम पे और हम इस काम को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपके लिए, जिस भावना के साथ आपने इस चैनल का शुभारंभ किया है। लोग जुड़े हुए हैं, हर धर्म के लोग आपने जोड़ के रखे हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन हो। यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया है, आपने सिर्फ कर्म करने वाले इंसान पे ध्यान दिया है। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला ऊपर है। पेड़ लगाने का काम अपना है, पौधे और फल लगाने का काम ऊपर वाले का है। तो आपने जो एक अभियान चलाया है, मेरा उस अभियान के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आने वाले समय में इस भक्तांबर के लिए भी कुछ अच्छा कार्य हो। भगवान महावीर का जन्म कन्नड़ आ रहा है, उस पर भी इतना सुंदर गीत हो जो लोगों को मोटिवेट करे, प्रेरित करे, जोड़े। अहिंसा, सत्य, चौर्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य है। और भारत माता के साथ यह है
महावीर का संदेश जुड़े, यही मेरा आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुदेव। तो देखा दोस्तों आपने हमारा ये एपिसोड, कैसे गुरुवर ने हमें मार्गदर्शन दिए, कितनी अच्छी बात बताई कि कैसे कर्म करें, किस राह पर चलें और कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरुवर ने बहुत अच्छी बातें करी है। तो इसी मार्गदर्शन पे मैं कहता हूँ आप लोग चलिए और आगे अच्छी राह चुनिए और जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म से ही आपकी पहचान है। तो कर्म कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए और गुरुवर का आशीर्वाद लेते रहिए जीवन भर, क्योंकि गुरुवर ही हमारे सबसे बड़े भगवान है। इसलिए भगवान और गुरु की दोनों की पूजा कीजिए और आगे बढ़िए और देखते रहिए कर्मा शो, हमारा नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। आज ये लोग क्या है कि छोटी छोटी बात पे हार जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उस सबको मैं मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ। हाँ। तो 1 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। चलो मान लिया कि बच भी गया तो एक काम किया आएगा। इसके तो दोनों हाथ नहीं, एक पैर नहीं है। गांव वाले ताने मार रहे थे मम्मी को, लोग कहते थे कि आश्रम को छोड़ दो, बाहर छोड़ दो। मैं आपको बोलूँ माँ तो माँ होती है। तो फिर मम्मी ने बोला कि मैं कमा कर खिलाऊंगी उसे। एक बार महसाणा में मेरा शो था, मैं मोटिवेट दे रहा था सबको कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। एक लड़का था, उसने बोला कि आप जेसीबी नहीं चला सकते। तो मैंने बोला कि तू मुझे एक काम कर, 30 मिनट दे, मैं तुझे चला कर दिखाऊंगा। जेसीबी लाने की जवाबदारी तेरी। और मैंने यूट्यूब में सर्च किया जेसीबी कैसे चलाए। 20 मिनट देखा मैंने, चलो लाओ जेसीबी, और मैंने सबके सामने चला के दिखाया था। हाँ, महसाणा में, इसलिए मेरे बहुत बड़ा नाम। अभी एग्जाम आ रही है तो बोलेंगे सब लोग के फेल हो गया, और बहुत ऐसे लोग होते हैं कि मर जाते हैं, अपघात कर लेते हैं। उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारो, मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सक्सेस आपको सलाम करे। सक्सेस आपको सलाम करे।